नमः शिवाय। तुलसी भगवान विष्णु को विशेष प्रिय है। तुलसी के बिना भगवान विष्णु को भोग स्वीकार नहीं होता और श्री हरि के ही रूप शालिग्राम का पूजन नहीं होता। तुलसी भगवान विष्णु की प्रिया कैसे बनी, जानने के लिए शिव पुराण में वर्णित प्रसंग की वीडियो अंत तक देखिए। एकादशी के दिन इस कथा के श्रवण से तुलसी का महात्म सुनकर अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। कथा शुरू करने से पहले निवेदन है कि चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। दैत्य पुत्र शंखचूड़ ने बचपन में ही सारी विद्याएं सीख ली। जब बड़ा हुआ तो उसने पुष्कर में जाकर तपस्या की और ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया। उसने ब्रह्मा जी से वर मांगा, मैं देवताओं के लिए अजय हो जाऊं। ब्रह्मा जी ने तथास्तु कहा और उसे दिव्य श्री कृष्ण कवच प्रदान किया। ब्रह्मा जी ने शंखचूड़ से कहा, पुत्र तुम बद्री वन को जाओ, वहाँ धर्मध्वज की कन्या सकाम भाव से तपस्या कर रही है, तुम उससे विवाह कर लो। ब्रह्मा जी की आज्ञा शिरोधार्य कर शंखचूड़ बद्रीवन पहुँचा। वहाँ उसने अनुपम सुंदरी वृंदा को तप करते देखा। शंखचूड़ ने उससे पूछा, सुंदरी तुम कौन हो, किसकी पुत्री हो और यहाँ क्या कर रही हो? वृंदा ने कहा, मैं धर्मध्वज की पुत्री वृंदा हूँ और यहाँ तप कर रही हूँ। शंखचूड़ ने कहा, सुंदरी ब्रह्मा जी की आज्ञा से मैं तुमसे विवाह करने आया हूँ। तभी वहाँ ब्रह्मा जी प्रकट हो गए। ब्रह्मा जी ने कहा, शंखचूड़ तुम पुरुष रत्न हो और वृंदा सती साध्वी रत्न है, व्यर्थ चर्चा से क्या लाभ। तुम गंधर्व विवाह की रीति से इसका पानी ग्रहण करो, तुम दोनों का कल्याण होगा। विवाह के बाद शंखचूड़ अपनी पत्नी वृंदा के साथ पिता के पास चला गया। कुछ समय बाद दैत्य गुरु शुक्राचार्य की आज्ञा से शंखचूड़ को दैत्यों का राजा बना दिया गया। फिर ब्रह्मा जी के वरदान से शक्ति संपन्न हुए दैत्यराज शंखचूड़ ने देवताओं पर आक्रमण कर दिया। भयंकर संग्राम में देवता परास्त होकर भाग खड़े हुए। तभी देवी भद्रकाली ने शंखचूड़ के साथ युद्ध किया। उसी समय आकाशवाणी हुई, देवी ये आपके लिए अवध्य है। जब तक इसके पास श्री कृष्ण कवच है और इसकी पत्नी वृंदा पतिव्रता का शील अखंड है, उसे कोई भी पराजित नहीं कर सकता। तब भगवान शिव ने विष्णु जी को शंखचूड़ के वध के लिए प्रेरित किया। भगवान विष्णु ब्राह्मण का वेश बनाकर शंखचूड़ के पास गए। उन्होंने कहा, दैत्यराज मैं तुम्हारे पास भिक्षा की याचना लेकर आया हूँ। शंखचूड़ ने कहा, ब्राह्मण देव मांगिए क्या चाहिए। ब्राह्मण बने विष्णु बोले, दानवेंद्र पहले तुम वचन दो कि मैं जो मांगूंगा मुझे दोगे। शंखचूड़ ने वचन दे दिया। तब ब्राह्मण ने कहा, मुझे तुम्हारा श्री कृष्ण कवच चाहिए। दैत्यराज शंखचूड़ ने अपने प्राणों से प्यारा श्री कृष्ण कवच ब्राह्मण रूपधारी विष्णु जी को दे दिया। इस प्रकार छल से शंखचूड़ का कवच प्राप्त करने के बाद भगवान विष्णु शंखचूड़ का रूप धारण कर वृंदा के महल में पहुँचे। वृंदा उन्हें पहचान नहीं सकी। उसने अपने स्वामी का स्वागत किया। कुछ समय मनोविनोद के बाद वृंदा ने उनके साथ रमण किया। रमण के कुछ समय बाद वृंदा को संदेह हुआ। उसने क्रोध कर पूछा, दुष्ट छल से मेरा शील भंग करने वाले तुम कौन हो? अवश्य ही मेरे पति युद्ध में मारे गए हैं, शीघ्र बताओ, मैं तुम्हें श्राप दे दूंगी। भगवान विष्णु तुरंत अपने वास्तविक रूप में आ गए। लक्षणों से पहचान कर वृंदा ने कहा, हे विष्णु तुम्हारा हृदय पाषाण के समान है, मैं तुम्हें श्राप देती हूँ, तुम पाषाण शिला बन जाओ। तभी वहाँ भगवान शिव प्रकट हो गए। वे बोले, वृंदा तुम्हारे और श्री हरि के दुख दूर करने वाली बात ध्यान से सुनो। देवी तुमने सकाम भाव से तप किया था, वह निष्फल कैसे हो सकता था? ये उसी का फल है। तुम ये देह त्याग कर नदी का रूप धारण कर
गंडकी कहलाओगी। तुम श्रीहरि के धाम लक्ष्मी जी के ही समान श्रीहरि के साथ विहार करोगी। तुम तुलसी पौधे के रूप में तीनों लोकों में पूजित होगी। सभी पूजन में शामिल की जाओगी। जिस घर में तुम्हारा पौधा होगा वहाँ सदा धन समृद्धि और सुख शांति रहेगी। तुम्हारा पूजन करने वाली स्त्रियां सदा सुहागिन रहेंगी। तुम्हारे श्राप को सत्य करते हुए श्रीहरि भी शालिग्राम का रूप पाएंगे। शालिग्राम की पूजा सदैव तुलसी से ही होगी। जो शालिग्राम, तुलसी और शंख को साथ रखकर पूजन करेगा उसे अक्षय पुण्य की प्राप्ति होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, अन्य भक्तों से शेयर कर धर्म के भागी बने, कमेंट में सुझाव दें। निरंतर जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। धन्यवाद। आपका कल्याण हो।